प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल की निरंतरता के 4078 दिन पूर्ण हो गए। इसके द्वारा श्रीमती इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए जवाहरलाल नेहरू के बाद सबसे लंबे समय तक निरंतर प्रधानमंत्री के पद पर रहने का जन विश्वास, जन आशीर्वाद और राष्ट्र की निष्ठा से युक्त यह कार्यकाल का रिकॉर्ड बनाने में जो प्रधानमंत्री जी का योगदान रहा है, उससे हर भारतवासी हर्ष का अनुभव कर रहा है। जहां एक तरफ पूर्व के जो दो प्रधानमंत्री हैं, उनके कार्यकाल में निरंकुशता के काले अध्याय रहे, तो यहां विकास के स्वर्णिम अध्याय रहे। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जन समर्थन के द्वारा चुनकर आकर प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले प्रधानमंत्री हैं, जबकि इंदिरा जी और नेहरू जी दोनों पहली बार जब प्रधानमंत्री बने तो जन समर्थन के द्वारा नहीं, परिस्थितियों की अपरिहार्यता या परिस्थितियों के राजनीतिक दांवपेच के बीच में से बने थे। परंतु इस अवसर पर ही झारखंड सरकार के एक मंत्री अंसारी जी के द्वारा जिस प्रकार का विद्वेषपूर्ण, क्षुद्र और अवमानना से भरा हुआ बयान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में किया गया है, वो एक बार फिर कांग्रेस के उसी घृणित मानसिकता को दर्शाता है कि देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए एक चाय बनाने वाले के बेटे, जो लोकतंत्र के, भारत के विकास और विराट स्थिति के प्रतीक के रूप में बैठे हुए हैं, उनके बारे में उनके बचपन, उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय को लेके इस प्रकार का घृणित कमेंट, ये उन्हीं कमेंट्स की श्रृंखला में से एक है जिसमें कभी मोदी जी की बोटी बोटी करने की बात, तो कभी कब्र खोदने की बात, कभी उनके ऊपर वर्ग, जाति, समुदाय के सूचक शब्दों के द्वारा अपमान करने का प्रयास किया जाता था। परंतु यह घटना सिर्फ एक अलग नहीं है, यह कांग्रेस की एक सुविचारित योजना का हिस्सा है, क्योंकि कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी हमेशा से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में बहुत अशोभनीय शाब्दिक लफाजी करने के आदतन हो चुके हैं, आदी हो चुके हैं, और यह उनकी गरिमा के तो प्रतिकूल है ही, भारत में संविधान की मर्यादा और राजनीति की मर्यादा को ध्वस्त करने का एक उदाहरण है।